एक शांत गांव आज रात एक अजीब और डरावना रहस्य छुपाए हुए है। रवि और रेवती अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी शुरू करते हैं। उनका रिश्ता प्यार, भरोसे और सादगी से और मजबूत होता जाता है। दूर शहर में राजू अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। एक रात वो अपने परिवार को सरप्राइज देने का फैसला करता है। मैं आज रात बिना बताए उनसे मिलने जाऊंगा। वो देर रात पहुंचता है जब वे लोग चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। 3 थालियां परोसी गई हैं। कुछ अजीब सा महसूस होता है। आपको कैसे पता चला कि मैं आज आने वाला हूं? रवि उसे रोकता है और एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो थाली मां के लिए है, वो हर रात आती हैं। राजू के चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ दिखती है। मां तो बहुत पहले गुजर चुकी है, ये कैसे संभव है? कल सुबह तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। रवि उसे शांति से समझाता है, लेकिन राजू अंदर से बेचैन हो जाता है। रेवती जल्दी से उसके लिए खाना तैयार करती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सवाल बढ़ते जाते हैं। तीसरी थाली वैसे ही रखी रहती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राजू पूरी रात जागता रहता है। उसके मन में सवाल ही सवाल होते हैं। सुबह एक ऐसा सच सामने आता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। थाली पूरी तरह खाली होती है, जैसे किसी ने सच में खाना खाया हो। क्या मां सच में कल रात यहां आई थी? पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उसका मन अब भी परेशान रहता है। ठान कर राजू उसी रात सच जानने का फैसला करता है। फिर से रात होती है और वही अजीब रस्म दोहराई जाती है। राजू सोने का नाटक करता है और अपनी योजना बनाता है। वो चुपके से रसोई में जाकर छिप जाता है। आधी रात का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। हर आवाज साफ सुनाई देती है। धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई आ रहा है। हल्की लालटेन की रोशनी में एक परछाई अंदर आती है। राजू बिना आवाज किए सब कुछ देखता रहता है। वो रेवती होती है जो इधर उधर देखकर धीरे से बैठती है। वो उसी थाली के सामने बैठती है जो मां के लिए रखी गई थी। सच जानकर राजू का डर खत्म हो जाता है और समझ आ जाती है तो ये है इस सब के पीछे की सच्चाई। भूख उस पर हावी हो जाती है और वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। वो चुपचाप खाना खत्म करती है और बिना किसी निशान के चली जाती है। राजू सब समझ जाता है और अब शांत हो जाता है। सच बताने के बजाय राजू एक समझदारी भरी योजना बनाता है। आज बाजार से ताजी सब्जियां लेकर आना। वो जानबूझकर वही सब्जियां लाता है जो रेवती को पसंद नहीं है। रेवती उन सब्जियों को खा नहीं पाती और परेशान हो जाती है। उस रात वो तीसरी थाली भी खाली नहीं होती। राजू समझ जाता है कि उसकी योजना काम कर रही है। आज मां क्यों नहीं आई? कुछ तो गड़बड़ है। दिन बीतते हैं और धीरे धीरे रेवती बदलने लगती है। अब मैं समझ गया हूं। वो नहीं चाहती कि हमें पता चले कि वो ज्यादा खाती है। कल रात मेरे सपने में मां आई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें शांति मिल गई है। रेवती चौंक जाती है। उसका राज अब उसे और भारी लगने लगता है। राजू उसकी पसंद का खाना लाकर उसे प्रोत्साहित करता है।
मुझे ये खाना बहुत पसंद है। आज हम अच्छा खाना खाएंगे। पहली बार वे बिना किसी झिझक के उसे समझाते हैं। रेवती, खुलकर खाओ, खाने में झिझक मत करो। उनकी बातें धीरे धीरे उसका डर खत्म कर देती हैं। आखिरकार भूख और अपनापन उसकी झिझक को तोड़ देते हैं। वो खुलकर खाना खाने लगती है बिना कुछ छुपाए। रवि मान लेता है कि उसकी मां की आत्मा को शांति मिल रही है। राजू संतुष्ट होकर चला जाता है। उसकी चुप योजना सब कुछ बदल देती है। Moral stories.